साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कल होगा जारी। परिणाम जारी करने की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे 12वीं का परिणाम। इससे पहले 24 मार्च को जारी हो चुका है 10वीं का परिणाम। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी 7 होगा जारी। तो कल 12वीं के छात्र जिन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। इससे पहले 24 मार्च को जारी हो चुका है 10वीं का परिणाम। और इस बार शिक्षा विभाग की जो 12वीं और 10वीं बोर्ड के मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं रही हैं उनकी तारीफ भी हो रही है कि समय रहते कॉपी जांच प्रक्रिया से लेकर जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है और कल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया और डीबीटी के तहत 2 यूनिफॉर्म के प्रत्यक्ष लाभ राशि हस्तांतरित की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें समाज का मर्म समझती हैं और बच्चों को शिक्षा एवं दिशा देती हैं। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 10% वेतन वृद्धि की जाएगी और केंद्रों को स्वच्छ, सुंदर और मॉडल स्वरूप में विकसित किया जाएगा ताकि मां बहनें बच्चों को सुरक्षित और समृद्ध वातावरण में छोड़ सकें। बात देना चाहता हूं मेरी बहनों को, आंगनबाड़ी की बहनें हो या सहायिका हो, कि उन बच्चों को पूरी तरह से रख के उन मां को, जो बच्चों को आपके पास छोड़ करके जाती है, वो 2 और 3 घंटे की बात करती है, शाम को लौट करके आती है, आप उसका पूरा ख्याल रखती हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आज प्रदेश हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो हैं 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सुविधाएं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं घर तो बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन हमारा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बड़ी वैसी होती है, तो उसको भी हमने करने के लिए जहां आवश्यकता है वहां नए भी बना रहे हैं। पहली बार हमने उसकी मरम्मत का पैसा भी दिया है, उसकी पुताई, रंगाई, गेट, उस सब को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं और उसका हम कलर भी आपको दे रहे हैं और उसमें छपाई प्रिंटिंग भी अच्छी हो, जिससे वहां लगे कि हमारा ये आंगनबाड़ी का केंद्र बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बना हुआ है। हमने उसके लिए जहां आवश्यकता बिजली कनेक्शन की है, बिजली के कनेक्शन भी हम दे रहे हैं। उसमें आवश्यकता है तो पंखे की वो भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करना चाहते हैं। वो हमारे हर तरह से डेवलप हो, वो हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो, हमारे छोटे बच्चों के लिए। और हर व्यक्ति आए, हर मां आए और उसे देख करके उसका मन भी प्रसन्न हो। वहीं जैसलमेर से खबर है, जहां पर पशुपालन विभाग के परिसर में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में परिसर में खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि घटना रात में हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
वहीं पाली से खबर है। पाली शहर के चादर वाले बालाजी रोड पर गौवंश के अवशेष मिलने से गौभक्त भड़के और यहां पर मील गेट से जोधपुर जाने वाली रोड को जाम किया गया, धरना किया गया। हिंदू संगठनों के लोग धरने पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी निर्मा बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश कर गौवंश के अवशेष पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। गौभक्तों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाली में गौवंश के अवशेष मिलने को लेकर विवाद गर्मा गया है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं राजधानी जयपुर में रविवार को शहीद स्मारक पर पत्रकारों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आह्वान पर प्रदेश भर में सैकड़ों पत्रकार एकत्रित हुए और जैसलमेर में एक वरिष्ठ पत्रकार पर प्रशासनिक कार्रवाई तथा पत्रकारों पर बढ़ते कथित फर्जी मुकदमों के विरोध में आवाज उठाई गई है। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों का आरोप रहा कि प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को निशाना बना रहा है। पत्रकारों को यह आश्वासन दिया गया था कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ज्ञापन लेंगे, लेकिन रात तक मुलाकात नहीं होने से पत्रकारों में नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद पत्रकारों ने शहीद स्मारक पर ही अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जयपुर का शहीद स्मारक है जहां पर प्रदेश भर से धरना स्थल पर लोग धरना करने आते हैं, लेकिन कल यहाँ पर IFWJ के द्वारा जो पत्रकार संगठन है उसके द्वारा धरना दिया गया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की इतनी संवेदनहीनता रही कि 5 बजे ज्ञापन लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन 5 बज गए, रात्रि के 11 भी बज गए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं दी गई और यहाँ IFWJ के द्वारा रात्रि धरने पर ही बितानी पड़ी। तो मैं पत्रकार साथियों से सभी से अपील करना चाहूंगा कि पत्रकार संगठन को मजबूत करने के लिए जो पत्रकार साथी जयपुर में है, अन्य जगहों में है, पूरे प्रदेश भर में, वो धरने स्थल को मजबूती दे और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए तो सरकार को। वहीं बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के झरनिया गांव में मानसिक तनाव के चलते एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन करने का गंभीर मामला सामने आया है। युवक नीलेश पिता रामजी के अचानक से तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत निजी वाहन से बदरेल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कौन से गांव के हैं? क्या हुआ उसको? काय के लिए भी? धनिया का। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या लगता है आपका? वहीं भीलवाड़ा के मंडल से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत गुड़ा और संतोखपुरा के ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ आवाज उठाते हुए थानाधिकारी को शिकायत सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुर्जरों का गुड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोठारी नदी किनारे अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे शमशान घाट और कृषि भूमि तक जाने वाला आम रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे किसानों का आवागमन बाधित हो रहा है और खड़ी फसलों पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही शमशान घाट की संरचना को नुकसान पहुंचाने से ग्रामीणों की भावनाएं आहत हुई हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में मुकदमा दर्ज कर नुकसान की भरपाई और रास्ते को पुनः बहाल कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में आयुर्वेद भवन की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद आयुर्वेद विभाग की टीम सोमवार को मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। उप निदेशक डॉक्टर तांबल राम जुइया और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम खत्री ने भवन परिसर के आसपास हो रहे अतिक्रमण का जायजा लेकर संबंधित जानकारी जुटाई और स्थानीय लोगों से बातचीत की। निरीक्षण में भूमि पर कब्जे की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि जो हमारा पुराना औषधालय है
तो उसको हम लोग भंडार गृह के रूप में काम में ले रहे थे, हमारा स्टाफ। तो उसके आसपास कुछ अतिक्रमण की सूचना मिली थी और उसकी संपर्क पोर्टल पे एक परिवार भी दर्ज हुआ था तुलाराम जी के द्वारा। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम ये आए थे कि यहाँ मौके पे जाकर देखें कि वास्तव में कितना अतिक्रमण है और क्या किया गया है। तो वो आज हमने देखा, इसका नापतोल किया है और हम इसकी सूचना है जो उच्च अधिकारियों खबरों में आगे बढ़ेंगे। बयाना से खबर है जहां पर महावीर जयंती के पावन अवसर पर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याण महोत्सव को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सोमवार सुबह बड़े मंदिर जी में ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके बाद बड़े मंदिर और गांधी चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है जो छोटा बाजार, सुभाष चौक समेत बजरिया स्थित नसिया जी मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी देखने को मिली, जहां पुरुष सफेद वस्त्रों में और महिलाएं घाट चुनरी पहनकर आकर्षक और एक रूप दृश्य प्रस्तुत करती नजर आईं। शहर के विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। इस आयोजन का सफल संचालन जैन समाज बयाना की कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें धार्मिक आस्था, अनुशासन और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली। वहीं बांसवाड़ा में जैन समाज के अध्यक्ष ने बताया है कि महावीर जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में शहर भर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी है कि इस आयोजन का उद्देश्य भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेश को आम जनता तक पहुंचाना है। अध्यक्ष ने सभी समाज के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि शोभा यात्रा में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और सभी ने श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे जैन समाज के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। वो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सभी जैन समाज बांसवाड़ा नगर की एक मंच पे आई और एक मंच पे और विशेष तपस्वी, महान तपस्वी अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संज्ञा पधारे। उनका 37वां दीक्षा दिवस संपन्न हुआ और साथ में विशिष्ट श्रीमती माता जी भी, उनका 29वां दीक्षा जयंती समारोह संपन्न हुआ। इस प्रकार से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद में शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी ने खुलकर भाग लिया और बहुत। वहीं सांचौर में किलुपिया गांव में पुराने जमीनी विवाद और खेतों में पशु छोड़ने को लेकर एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें मुंगाराम कल्बी की बहन और बहनोई पर गांव के कुछ युवकों ने अचानक से धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि विरोध करने पर परिजन भी चोटों का शिकार हुए। पड़ोसी दीपाराम ने घायलों को सांचौर सरकारी अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हाड़ेतर सरहद में आरोपियों ने वाहन रोककर उन्हें नीचे उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुंगाराम कल्बी की ओर से खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है जहां पर भारत विकास परिषद शाखा के सत्र 2026-27 के वार्षिक चुनाव प्रांतीय सेवा प्रकल्प दायित्वधारी देवेंद्र शर्मा के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव सर्वसम्मति से कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर उदयभान शर्मा, सचिव पद पर वेद प्रकाश सैनी और वित्त सचिव पद पर मनोज अग्रवाल का चयन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतीय और शाखा पदाधिकारी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेणु मिश्रा ने सत्र 2025-26 के सेवा कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जबकि सचिव और वित्त सचिव ने वार्षिक प्रतिवेदन एवं आय व्यय का लेखा जोखा रखा है। नवनियुक्त अध्यक्ष उदयभान शर्मा ने परिषद के दायित्वों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। कार्यक्रम का संचालन योगेश पाराशर ने किया और अंत में रात्रि भोज के साथ आयोजन का समापन हुआ। वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां पर जिला अस्पताल से चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां इलाज के लिए आए लोगों की जान बचाने वाली जगह खुद बीमारी का अड्डा बनती नजर आ रही है। अस्पताल परिसर में खुलेआम मानव अंग और मेडिकल वेस्ट पड़े मिले, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर लापरवाही से अस्पताल प्रशासन अनजान बना हुआ है। हालांकि मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है।
तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेचैनी देने वाली हैं, क्योंकि कई बार गंदगी में अस्पताल का वेस्ट और कई बार जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो देखकर जो यहाँ पर लोग आते हैं वो विचलित भी होते हैं, बीमारियां और संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने दखल दिया है, आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।